लाली चिड़िया और लालू चिड़ा जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र एक बहुत बड़े अंडे पर पड़ती है। इतना बड़ा और अजीब सा अंडा देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे लालू, ये इतना बड़ा अंडा किस चीज का हो सकता है और ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं लाली, ये अंडा किस चीज का है। हम इस अंडे को अपने साथ ले चलते हैं। अगर हमने इसे यहाँ अकेला छोड़ दिया तो इसे कोई न कोई जानवर खा जाएगा। नहीं लालू, मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये कोई जादुई अंडा है। नहीं लाली, डरने की कोई बात नहीं। इस अंडे को अपने साथ ले चलते हैं। ये जिस चीज का भी होगा, जब इसमें से बच्चा निकलेगा तो पता चल ही जाएगा। फिर वो इस अंडे को उठाकर अपने घोंसले की तरफ आ जाते हैं। ये अंडा आम अंडों से बहुत बड़ा था। लालू, ये अंडा तो बहुत बड़ा है, हम इसे अपने घोंसले में नहीं रख सकते। अब हम इसे कहाँ रखेंगे? क्योंकि अगर इसे घोंसले में रखा तो हम सोएंगे कहाँ? हाँ लाली, तुम ठीक कह रही हो। हम इसे नीचे जमीन पर रख देते हैं और फिर सुबह इसकी कोई न कोई जगह देख लेंगे। इसके बाद रात हो जाती है। वो दोनों इस बड़े से अंडे को नीचे जमीन पर रख देते हैं और फिर वो दोनों सो जाते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। जब लाली इस अंडे को देखने आती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वहाँ पर तो इस जैसे बहुत से अंडे थे और वो सब अंडे चमक भी रहे थे। अरे ये क्या, इतने सारे अंडे कहाँ से आए? ये जरूर जादुई अंडे हैं, मुझे लालू को बताना चाहिए। फिर वो लालू चिड़े को बताने वहाँ से चली जाती है। लालू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो कोई मामूली अंडे नहीं है, बल्कि वो एक जादुई अंडा है। अब वहाँ पर एक अंडे की जगह बहुत से जादुई अंडे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये तुम क्या कह रही हो लाली? ऐसा नहीं हो सकता। चलो तो चलकर देखते हैं। फिर वो दोनों इन अंडों के पास आ जाते हैं। लालू भी इतने सारे अंडों को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। लाली, ये सब क्या है? इतने सारे अंडे, ये इतने सारे अंडे कहाँ से आए? अभी इसने इतना कहा ही था कि एक जादुई अंडा बोल पड़ता है। तुम डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तो खुद मुसीबत में हैं। इसके बाद दूसरा अंडा बोलता है, दरअसल हम में से एक अंडा एक पक्षी है। किसी जादूगर ने जादू के जोर से इसे अंडा बना दिया है। फिर तीसरा अंडा बोलता है, और हमें जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक कोई पक्षी इस अंडे को पहचान कर इसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा न डाल दे। फिर चौथा अंडा बोलता है, प्यारे दोस्तों, तुम हमारी मदद कर सकते हो। तुम असली पक्षी अंडे को पहचान कर इसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा डाल दो तो वो आजाद हो जाएगा। लाली बहुत गौर से अंडों को देखती है। फिर अचानक लाली को एक अंडे की आंखों में से आंसू नजर आ जाते हैं तो वो समझ जाती है कि असली पक्षी अंडा वो ही है। वो जल्दी से लाल रंग का कपड़ा इस अंडे के ऊपर डाल देती है। अचानक रोशनी सी चमकती है और वहाँ से बाकी सारे अंडे गायब हो जाते हैं। सिर्फ एक ही अंडा रह जाता है। देखते ही देखते वो अंडा एक पक्षी में बदल जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। दरअसल मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मेरे दुश्मन जादूगर पक्षी ने मुझे जादू से एक अंडा बना दिया था और कहा था कि जब तक कोई पक्षी लाल रंग का कपड़ा डालकर मुझे इस अंडे से आजाद नहीं कराएगा, उस वक्त तक मैं एक अंडा ही रहूंगा। हमें बहुत खुशी है कि प्यारे दोस्त, हमने तुम्हारी मदद की और इस जादू से आजाद करवाया। दोस्तों, मैं तुम्हें मेरी मदद करने के लिए कुछ इनाम देना चाहता हूँ। और फिर देखते ही देखते वहाँ पर बहुत से फलदार दरख्त लग जाते हैं। ये सारे पेड़ तुम्हारे हैं दोस्तों। तुम जितने चाहे फल इसमें से खा सकते हो। अब मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद वो पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है और फिर लालू और लाली उन पेड़ों से फल खाने लगते हैं।